6 विंडोज में कार्य करना। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कई छोटे बड़े प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर की सारी प्रक्रिया को संचालित करते हैं। इस प्रकार हमें कंप्यूटर पर केवल निर्देश देना होता है। इस विषय में चिंता करनी होती है कि निर्देश का पालन कंप्यूटर किस प्रकार करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI, 2 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में सभी कमांड देने के लिए अक्षर और अंकों का प्रयोग करते हैं। इसमें चित्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। MS-DOS टेक्स्ट आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI में सभी कमांड चित्र यानी ग्राफिक्स की सहायता से दिखाई देते हैं। जब विंडोज खुल जाती है तो इसकी प्रथम स्क्रीन पर कुछ चित्र पाए जाते हैं जिन्हें आइकन कहते हैं। माउस द्वारा वह आइकन पर क्लिक करके कमांड दिए जाते हैं। ये CUI से ज्यादा सुविधाजनक है क्योंकि इसमें कमांड के अक्षरों को याद करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अगर नई फाइल खोलनी हो तो माउस को फाइल मेन्यू पर ले जाकर न्यू कमांड पर क्लिक करते हैं और यदि कंप्यूटर को बंद करना हो तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करके शट डाउन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं जिससे कंप्यूटर बंद हो जाता है। विंडोज के अवयव। जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो विंडोज प्रोग्राम मेमोरी में संग्रहित हो जाता है और कंप्यूटर पर विंडोज की स्क्रीन दिखाई देती है। विंडोज की प्रथम स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। इस डेस्कटॉप पर छोटे छोटे प्रतीक चित्र दिखाई देते हैं जिन्हें आइकन कहते हैं। प्रत्येक आइकन के नीचे उसका नाम छपा होता है जो कि प्रोग्राम का नाम होता है। डेस्कटॉप के सबसे नीचे एक पट्टी होती है जिसे टास्क बार कहते हैं। टास्क बार के बाईं ओर एक बटन होता है जिस पर स्टार्ट लिखा होता है। इसे स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। इस बटन पर क्लिक करके हम कोई भी प्रोग्राम चला सकते हैं। जैसे यदि MS वर्ड खोलना हो तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं जिससे एक मेन्यू प्रदर्शित होता है। माउस पॉइंटर को प्रोग्राम ऑप्शन पर ले जाते हैं जिससे एक सब मेन्यू खुलता है। उसमें MS वर्ड पर क्लिक करने से ये प्रोग्राम खुल जाता है। जब हम विंडोज पर काम करते हैं तो कई तरह के बटन बॉक्स का प्रयोग करना पड़ता है। ये निम्न प्रकार से हैं। पुश बटन। यह आयताकार आकृति का एक छोटा बॉक्स होता है। इस बटन के ऊपर निर्देश का नाम लिखा होता है। इस पर क्लिक करने से वो कमांड रन हो जाता है जैसे ओके, कैंसिल, सेव, ओपन, यस आदि। रेडियो बटन। ये वृत्ताकार चिन्ह होता है। इस पर क्लिक करने से इसमें एक बिंदु आ जाता है और वह कमांड ऑन हो जाता है। रेडियो बटन समूह में आते हैं। इसमें केवल एक ही बटन ऑन किया जा सकता है। चेक बॉक्स। ये वर्गाकार आकृति का चिन्ह होता है। चेक बॉक्स में क्लिक करने पर सही का चिन्ह आ जाता है। टेक्स्ट बार। ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें कीबोर्ड से टेक्स्ट टाइप करते हैं। लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स विकल्पों की सूची का एक बॉक्स होता है जैसे फॉन्ट के नाम की सूची, फॉन्ट की स्टाइल, फाइलों के नाम की सूची, रंगों की सूची आदि। डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स में अनेक विकल्प होते हैं। ये बॉक्स किसी कमांड के लिए जाने पर ही प्रदर्शित होते हैं। जैसे सेव कमांड से सेव डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है और यहाँ हम फाइल का नाम टाइप करके सेव बटन पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट मेन्यू के विकल्प। स्टार्ट मेन्यू पर माउस के क्लिक करने से विकल्पों की सूची प्रदर्शित होती है। ये सूची एक और सूची दिखाती है जैसे विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करने में मेन्यू आता है। उसमें प्रोग्राम्स पर एक्सेसरीज मेन्यू में माउस पॉइंटर लाने से एक सब मेन्यू खुलता है जिसपे विंडोज एक्सप्लोरर पर क्लिक करने से ये एप्लीकेशन खुल जाती है। स्टार्ट मेन्यू के विकल्प और सब मेन्यू निम्न प्रकार है। एक प्रोग्राम। ये सब मेन्यू विंडोज 2000 में उपलब्ध प्रोग्राम्स के नामों की सूची दिखाता है। प्रोग्राम सब मेन्यू सूची में अन्य सब मेन्यू भी होते हैं जैसे एक्सेसरीज एक और सब मेन्यू है। इसमें अनेक प्रोग्रामों के नामों की सूची आती है जैसे पेंट, कैलकुलेटर, नोटपैड आदि। प्रोग्राम सब मेन्यू में अन्य प्रोग्रामों के नाम होते हैं जैसे एडोब, MS वर्ड, MS एक्सेल आदि। 2 डॉक्यूमेंट्स। ये सब मेन्यू हाल ही में तैयार की गई फाइलों की सूची दिखाता है। इसके द्वारा हम तुरंत फाइलों को खोल सकते हैं। फाइल के प्रयोग को खोलने की जरूरत नहीं होती है। 3 सर्च। ये फाइलों को खोजने का विकल्प है। सर्च सब मेन्यू के फाइल्स और फोल्डर के विकल्प में से
किसी फाइल को डिस्क पर खोज सकते हैं। ये विकल्प एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करता है। सर्च फाइल और फोल्डर डायलॉग सर्च बॉक्स में फाइल का नाम देकर उसे खोज सकते हैं। 4. हेल्प। ये विंडोज 2000 से संबंधित किसी भी विषय पर विस्तृत विवरण देता है। जिस भी विषय में सहायता लेना चाहते हैं उसे विषय को सेलेक्ट करके डिस्प्ले बटन पर क्लिक कीजिए। दाईं विंडो में उस विषय का विवरण आ जाएगा। 5. रन। ये कमांड एक डायलॉग बॉक्स देता है जिसमें हम किसी भी प्रोग्राम का नाम लिखकर उसे चला सकते हैं। आइकन। डेस्कटॉप पर विभिन्न प्रकार के आइकन प्रदर्शित होते हैं जो निम्न प्रकार के हैं। 1. माई कंप्यूटर। आपके डेस्कटॉप पर पहला आइकन माई कंप्यूटर का है। कंप्यूटर में क्या क्या है इसे देखने के लिए इस आइकन पर डबल क्लिक कीजिए। खिड़की के बक्से पर जो भी युक्तियाँ आपके कंप्यूटर में लगी हैं, उन सभी की आइकनें दिखाई देंगी। इस चित्र में एक हार्ड डिस्क, एक CD रोम ड्राइव, एक प्रिंटर तथा एक कंट्रोल पैन की आइकनें दिखाई गई हैं। माई कंप्यूटर की विंडो दिए गए चित्र की तरह दिखाई देगी। 2. रिसाइकल बिन। यह एक बहुत ही उपयोगी प्रोग्राम है। जब भी हम कंप्यूटर से कोई भी फाइल अथवा फोल्डर डिलीट करते हैं तो वह सब एक सब रिसाइकल बिन में चले जाते हैं। इस प्रकार से ये रद्दी की टोकरी के समान है, परंतु इसमें एक विशेषता यह है कि यदि हम गलती से कोई फाइल अथवा फोल्डर डिलीट कर दें तो उसे वापस उसी स्थान पर ला सकते हैं। रिसाइकल बिन की विंडो सामने दिए गए चित्र की तरह दिखाई देती है। गलती से डिलीट की गई फाइल को फिर से प्राप्त करने के लिए डिलीट फाइल को रिसाइकल बिन की विंडो में सेलेक्ट कर लेते हैं तथा फाइल मेन्यू में रीस्टोर पर क्लिक करके फाइल या फोल्डर अपने स्थान पर पहुंच जाता है। 3. इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रोग्राम आपको विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर उन्हें देखने एवं उसमें से वांछित सामग्री कंप्यूटर पर संचित करने की सुविधा देता है। इसे प्रयोग करने से पहले कंप्यूटर को ऑनलाइन करना होगा, अर्थात अपने कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने वाले अथवा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के कंप्यूटर से जोड़ना होगा।